आदित्य कपूर को पता चला झनक के असली पिता का राज। रुद्र प्रताप ने बताया आदित्य को झनक के बाप का नाम। आदित्य रुद्र ने मिलाया हाथ, दिलाएंगे झनक को इंसाफ। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पहले ये राज तो सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध को ही पता था कि ब्रिजभूषण जो है वो झनक के पिता हैं। लेकिन जब अनिरुद्ध मुंबई पहुंचा और उन्होंने देखा कि जो गुरुजी हैं रुद्र प्रताप, वो झनक के लिए काफी अच्छा सोचते हैं, वो झनक के लिए इतना सब कुछ किए हैं, झनक का हमेशा भला चाहते हैं, तो उन्हें लगा कि ये सारी सच्चाई रुद्र प्रताप को भी पता होनी चाहिए। तो अनिरुद्ध ने सोचा कि मैं भी ये राज जो है रुद्र प्रताप को बता देता हूँ कि झनक का बाप कोई और नहीं ब्रिजभूषण है, जो कि इस शो के जज हैं। दोस्तों ये बात जब पहली बार रुद्र प्रताप को पता चली तो उनके पैरों तले भी जमीन खिसक गई थी, क्योंकि जो वो बॉन्डिंग देख पा रहे थे झनक और ब्रिजभूषण के बीच की, ये इंसान कितना नफरत करता है इस लड़की से। अगर ये इसे नहीं जानता, ये इसके लिए अनजान है, तो इतने सारे इसके खिलाफ शब्द क्यों बोल रहा है। जब देखो जहाँ देखो इसके पीछे पड़ा रहेगा, इसके ऊपर गुस्सा करेगा, इसके ऊपर कमियां निकालेगा, सबके सामने इसे खरी खोटी सुनाता है। कोई किसी के लिए इतना क्यों ही नफरत करेगा। हो सकता है ये इसको पहले से जानता हो। और जब उन्हें ये सच्चाई मालूम होती है, अनिरुद्ध जब बता देता है कि झनक के पिता ब्रिजभूषण जी ही हैं, जिसे पूरी दुनिया गुरुजी कह के बुलाती है, इतना मान सम्मान प्रतिष्ठा है उनका। लेकिन अगर उनकी पर्सनल लाइफ देखी जाए तो ये बिल्कुल भी इंस्पिरेशन वाली नहीं है। उन्होंने एक लड़की को, उन्होंने अपनी बेटी को अपना नाम नहीं दिया, एक पत्नी को छोड़ के चले आए। पूरे समाज में यहाँ मान सम्मान की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था रुद्र प्रताप को झनक के लिए कि ये बेचारी इसकी माँ नहीं रही, अपने बाप का नाम नहीं मिला, अकेले ही सारे संघर्ष कर रही है। आज अगर ब्रिजभूषण ने इसका साथ दिया होता तो आज झनक के साथ ये सब कुछ ना होता। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आदित्य कपूर को भी रुद्र प्रताप बता देने वाले हैं झनक के असली पिता का नाम। हाँ दोस्तों, यहाँ पे रुद्र प्रताप बहुत जल्दी खुलासा कर देंगे आदित्य कपूर के सामने कि झनक के पिता महाराज कोई और नहीं ब्रिजभूषण जी हैं। तो ये सुनने के बाद आदित्य कपूर का रिएक्शन बहुत ही ज्यादा शॉकिंग भरा होगा, क्योंकि उन्होंने भी देखा है कि ब्रिजभूषण किस तरीके से पेश आते हैं झनक के साथ। उन्होंने कितना कुछ किया झनक को शो से निकलवाने के लिए, वो कितना ज्यादा नफरत रखते हैं झनक के लिए अपने दिल में। तो ऐसा इंसान इसका बाप है, मैं सोच भी नहीं सकता था। आखिर क्यों ही वो झनक से इतना नफरत करता है, ऐसा क्या कर दिया है झनक ने, उसने क्यों नहीं दिया झनक को अपना नाम। दूसरी चीज ये आदित्य कपूर को पता है कि झनक प्रेग्नेंट है, उसके साथ क्या हाल हो रहा होगा कोलकाता में, वो ये बात भी अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि उसने बिहेवियर देख लिया था अनिरुद्ध का कि किस तरीके से वो पार्टी में झनक के साथ पेश आया था। और क्योंकि अनिरुद्ध ही उसके बच्चे का बाप है, वो गई है कोलकाता अपने लिए हक मांगने, अपने बच्चे के पिता का नाम मांगने के लिए। तो यहाँ आदित्य कपूर अच्छे से जानता है कि झनक के साथ बहुत ही बुरा हो रहा होगा, वो लड़की अकेले ही सब कुछ सह रही होगी। और ऊपर से ये बात झनक को पता भी नहीं है कि उसके पिताजी ब्रिजभूषण जी हैं। जब उसे ये पता चलेगा तो उसके ऊपर दुखों का पहाड़ गिर पड़ेगा। यहाँ झनक के लिए मुसीबत कभी भी कम होती नहीं है, एक मुसीबत जाती है तो 10 मुसीबत लाइन लगा के खड़ी रहती हैं। यहाँ पे आदित्य कपूर और रुद्र प्रताप हाथ मिलाते और कहते हैं कि हमें एक्सपोज करना होगा ब्रिजभूषण को, अब वक्त आ चुका है, बहुत कर लिया उन्होंने। दोस्तों जो काम अनिरुद्ध ना कर सका वो आदित्य कपूर और रुद्र प्रताप मिलकर करने वाले हैं। अब दोस्तों वक्त सच में आ चुका है ब्रिजभूषण को एक्सपोज करने का, क्योंकि अगर उन्हें एक्सपोज ना किया गया तो उनकी हिम्मत बढ़ती ही जाएगी। रुद्र प्रताप और आदित्य कपूर अच्छे से जानते हैं कि ब्रिजभूषण का हाथ कहाँ कहाँ तक है, कितने बड़े बड़े लोगों से उनकी पहचान है, कितने बड़े बड़े लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। झनक को अगर कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है, मूवी मिलता है, तो उसमें ब्रिजभूषण जरूर रोड़ा हराने की कोशिश करने वाले हैं। तो वो ये सब करे इससे पहले हमें इनका असली चेहरा सबके सामने लाना पड़ेगा। हमें झनक को सच्चाई बतानी पड़ेगी कि यही तुम्हारा बाप है। इधर ये लोग प्लान करते हैं कि हम लोग एक पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे जहाँ पे झनक को भी बुलाएंगे और ब्रिजभूषण को भी बुलाएंगे। दोस्तों हो सकता है कि इसी पार्टी में वो तमाशा खड़ा किया जाए और उनकी जो असली सच्चाई है वो सामने लाई जाए। दोस्तों अब इमेजिन कीजिए कि वो क्या ही मंजर होगा जब झनक को ये पता चलने वाला है कि ब्रिजभूषण उनके पिताजी हैं। इस इंसान की वजह से उसकी माँ चली गई, इस इंसान की वजह से उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली, तो झनक दर बदर की ठोकरें खाने लग गई।
इंसान की वजह से जनक को बोस परिवार में रहना पड़ा और वहाँ उनकी गुलामी सहनी पड़ी। दोस्तों ये सच्चाई जानने के बाद जनक क्या हाल करने वाली है ब्रजभूषण का, वो देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। रुद्र प्रताप और आदित्य ठान चुके हैं कि अब तो हम इसको एक्सपोज करके ही रहेंगे, तो वो सीन देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दर्शक ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ब्रजभूषण को एक्सपोज अनिरुद्ध ही करेगा, क्योंकि उसके पास जनक की माँ की चिट्ठी है। अगर वो चिट्ठी सबको दिखा दी जाए तो अपने आप सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन इसका इंतजार करते करते इतना समय बीत गया, लेकिन अनिरुद्ध की जुबान खुली नहीं। इवन वो तो जनक से नफरत ही करने लग गया है। अब जनक उसको ये बता चुकी है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, तो वो तो जनक से अब 100 गुना नफरत करता है। तो वो अब उसको उसके पिता का नाम बिल्कुल भी बताने में इंटरेस्टेड नहीं है, यानी अनिरुद्ध अब बिल्कुल भी भला नहीं चाहता है जनक का। तो अनिरुद्ध के चाहने ना चाहने से क्या होता है, कई और भी लोग हैं जो जनक का ख्याल रखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, जैसे कि आदित्य कपूर और गुरुजी। जी हाँ, ये लोग शुभ चिंतक है जनक के डांस रियलिटी शो के दौरान इन्होंने काफी ज्यादा जनक की मदद की थी आगे बढ़ाने के लिए। आदित्य कपूर की वजह से जनक को इतना अच्छा मूवी भी मिला जिसमें वो सेलेक्ट हो गई, यानी वो लोग जनक को खुश देखना चाहते हैं। उन्होंने जान लिया है कि जनक की जिंदगी कितनी दुख भरी है, पर जहाँ जनक गई है वहाँ उसे कोई सुख मिलने वाला नहीं है। सब के सब जनक के लिए दुखों की थाली लेके तैयार हैं, तो जनक के जीवन की एक मुसीबत को कम करना चाहते हैं, जो कि उसके बाप का नाम बताएंगे, ब्रजभूषण का असली चेहरा सबके सामने लाएंगे, ताकि ये जितना गुरूर लेकर चलते हैं वो इनका काम हो जाए। दोस्तों अब ये सीन कब दिखाया जाएगा उसका बेसब्री से इंतजार रहेगा। हो सकता है पुदी की शादी खत्म हो जाए और जनक ने कहा था इनकी शादी खत्म हो जाएगी तो मैं वापस चली जाऊंगी, जब मेरा बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसका डीएनए टेस्ट करवाऊंगी, डीएनए टेस्ट से सब कुछ सामने आ जाएगा। जब जनक मुंबई जाएगी तो वहाँ पर ये सब कुछ जो है आ जाएगा सच सामने। अब जनक कब मुंबई जाने वाली है ये देखना होगा आने वाले एपिसोड में। दोस्तों आपको ये कैसा लगा कि आदित्य कपूर को पता चल गया जनक के असली पिता का नाम, और आपको कैसा लग रहा है कि जल्द ही यहाँ ब्रजभूषण एक्सपोज होने वाले हैं? आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।